नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? तो बच्चों, आज हम समास शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो पाठ है वो क्या है? समास है। बच्चों, शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हमने कल क्या पढ़ा था? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें उपसर्ग क्या है? जो शब्द के आगे उपसर्ग शब्द के आगे लगाए जाते हैं, यानी शब्दांश जो है, उपसर्गों को शब्दांश कहा जाता है। तो जो शब्दांश शब्द के आगे लगाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाए जाते हैं, और जो पीछे लगाए जाते हैं वो प्रत्यय कहलाए जाते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा भी हमने नए शब्दों का निर्माण सीखा, उनके अर्थ में परिवर्तनों को देखा था कि किस तरह से दोनों में परिवर्तन आता है, यानी कि जो नया शब्द बनता है उसकी संरचना दोनों में ही परिवर्तन होता है, अर्थ में भी परिवर्तन आता है। तो उसी प्रकार से समास का काम भी नए शब्दों का निर्माण करना है, वो नए शब्दों का निर्माण करता है और अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो आइए हम समास के बारे में जानते हैं। तो आप यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, जिसमें एक टीचर है और उसने श्याम पट पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वाक्य लिखे हुए हैं। चिकित्सा के लिए आलय, दूसरा है 9 रत्नों का समूह, और तीसरा है जीवन भर। बच्चों, इन सब वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाए। उन्होंने वाक्यांश दे दिए और कहा है कि एक शब्द बनाइए। तो बच्चों ने तुरंत ही चिकित्सालय, चित्रों के लिए आलय का चिकित्सालय कहा, 9 रत्नों का समूह का 9 रत्न कहा, जीवन भर का आजीवन भर का। जैसे कि चित्र में बताया गया है कि वाक्यांशों में अनेक शब्दों को आपस में मिलाकर उनका रूप संक्षिप्त किया गया है। संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही समास कहते हैं। समास क्या है, इसी को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि समाज से ही पूरा जो समाज है वो बहुत ही एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। हमेशा एग्ज़ाम परीक्षा में ये क्वेश्चन सवाल जो हैं वो समाज से आते हैं। कभी सामासिक पद पूछ लिया जाता है, कभी विग्रह पूछ लिया जाता है, या कभी शब्द दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि कौन सा समास है। तो जब ये चीज़ें एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है तो हमें इसे बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना चाहिए। समास संक्षेपीकरण ही इति समास, मतलब संक्षिप्तीकरण क्या है कि जो भी शब्द है वो बड़ा ना होकर एक छोटा होता है, लेकिन वो अपने आप में अर्थपूर्ण होता है। तो समाज छोटा, मतलब जो शब्द होता है वो पूरा ना होकर छोटा होता है। समास प्रक्रिया का नाम है। जो भी क्रियाएं होती है, जो समाज बनाने के लिए जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उस प्रक्रिया को समाज कहा जाता है। क्योंकि प्रक्रिया क्या है, कैसी होती है? 2 पदों का पास पास लगाकर नए शब्दों को बनाना। जैसे कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? सम जमा आस। सम का अर्थ होता है पास या समीप, आस का अर्थ होता है बैठना या रखना। आस से और अनेक शब्द बनाए जाते हैं, जैसे आसन, जिसका अर्थ भी बैठने की क्रिया या जगह से या बैठने का स्थान से लिया जाता है। उसी प्रकार आसीन है, जिससे का अर्थ होता है बैठने का तरीका या बैठा हुआ। तो इसी प्रकार से 2 पदों के पास पास लगकर नए शब्द का बनना, यानी जहाँ पर नए शब्द को बनाया जाता है उसे क्या कहता है? प्रक्रिया कहते हैं। और ये प्रक्रिया को ही समास कहा जाता है। समास का उपयोग हम भाषा को सटीक और प्रभावशाली बनाने के लिए उसको संक्षिप्त करते हैं, ताकि हम उसे और अच्छे से आसानी से बोल सकें और हमारे अधिक से अधिक वाक्यों में उसका उपयोग किया जा सके। एकाधिक शब्दों के मेल से एक नए शब्द का निर्माण समास कहलाता है। इसकी परिभाषा को देखिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना शब्द प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के उदाहरण देखिए। 3 रंगों का समाहार, तिरंगा, यानी 3 रंग थे, उसका हम एक साथ हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? तिरंगा कहते हैं।
गो के लिए शाला मतलब जहाँ गाय बांधी जाती है उसे क्या कहते हैं, गौशाला कहा कहते हैं। राष्ट्रपति का भवन, इसे कहाँ कहा गया है, राष्ट्रपति का भवन है, हमने इसे कहा राष्ट्रपति का भवन की जगह पे राष्ट्रपति भवन कहा। क को वहाँ से हटा दिया गया, क का लोप हो गया। तो इस तरह से समास के हमने उदाहरण को देखा। आइए अब हम समास पद के बारे में जानते हैं। समास पद बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना इसके हम समास ना तो समास बना सकते हैं ना इसका विग्रह कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। समास पद जैसे कि उसके नाम से स्पष्ट है कि पूरा, मतलब वो समास पूरा है। तो पूरा है तो पद का मतलब होता है वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना हो, यानी कि उसमें जो भी शब्द है वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द तैयार होता है वो शब्द क्या कहलाता है, समास पद कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों के बीच के पारस्परिक संबंधों को बताने वाला, मतलब उनके दोनों के बीच के अंदर के संबंधों को बताने वाला शब्द, अर्थात प्रत्यय का लोप होने पर उन दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसे हम सामासिक पद या समास पद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, समास पद बराबर पूर्व पद जमा उत्तर पद। अब ये पूर्व पद और उत्तर पद क्या है, इसको जानने के लिए हम कुछ उदाहरण भी देखते हैं और उसको समझते हैं। जैसे कि पूजा घर में ये क्या हो गया, समास पद हो गया। पूजा पूर्व पद हो गया, घर उत्तर पद हो गया। यानी कि दो या दो से अधिक पद, यहाँ पर हमें दो पद दिखाई दे रहे हैं। एक पद क्या हो गया, पूजा, दूसरा पद हो गया घर, यानी कि दो पद हमें मिल गए हैं। अब दो पद में पहले पद को क्या कहा गया है, पूर्व पद कहा गया, और दूसरे पद को उत्तर पद कहा गया है। दोनों को ही जब हम जोड़ देते हैं और जो नया शब्द हमारे पास आता है तो उसमें पूजा का घर की जगह पे पूजा घर हो जाता है। तो ये समास पद हमें प्राप्त हुआ, नया शब्द हमें प्राप्त हुआ, तो ये क्या कहलाया, पूजा घर। जब कोई भी शब्द स्वतंत्र रूप से लिखा जाता है तो वह शब्द कहलाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर समास विग्रह में हम उसको ना लिखें, अलग से लिखें, तो हम पूजा को कहेंगे कि ये लड़की का नाम है, ये संज्ञा है, अलग से शब्द हो गया। किंतु जब यहाँ पे प्रयोग किया जाता है या फिर वो दो पदों के साथ उपयोग में किया जाता है और नवीन शब्द की उत्पत्ति करता है तब वो पद कहलाता है। इसीलिए इसे पूर्व पद और उत्तर पद कहा जाता है। तो समास में और भी उदाहरण देखिए। कमल नयन, कमल क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, नयन उत्तर पद हो गया। दोनों को मिलकर जो शब्द तैयार हुआ कमल नयन, वो समास पद कहलाया। ऐसे ही राजकुमार, तो राजा और राजा पूर्व पद, कुमार उत्तर पद, और राजकुमार क्या हो गया, समास पद कहलाया। आगे देखिए समास विग्रह। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि शब्द दे दिया जाता है, समास पद दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका विग्रह करिए। तो यह परीक्षा में अक्सर पूछे जाने वाला इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। समास विग्रह समस्त पदों को अलग करना या सामाजिक शब्दों के बीच का संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि समस्त पदों का विग्रह करके उसे पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा गया है। यानी कि वो पुनः उसी क्रिया में आ जाता है। जैसे कि घुड़सवार, घोड़ा है जमा सवार और घोड़े पे सवार, यानी कि घुड़सवार यहाँ पर अभी हमने देखा था समास पद किसे कहा जाता है, तो घुड़सवार जो है वो समास पद है। घोड़ा पूर्व पद, सवार उत्तर पद, ये हो गया समास पद का उदाहरण हमने अभी देखा था। लेकिन अब समास विग्रह क्या है, तो जो घुड़सवार है उसका समास विग्रह करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, घोड़े पर सवार, यानी कि समास पद का हमें विग्रह करना होता है। तो समास पद का जब हम विग्रह करते हैं तो घोड़े पर सवार, ये उसका समास विग्रह हुआ।
समास के भेद। समास के 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है कर्मधारय समास, तीसरा होता है द्विगु समास, चौथा अव्ययभाव समास, पांचवा है बहुव्रीहि समास और छठा है द्वंद्व समास। तो बच्चों, आज हमने समास किसे कहते हैं उसके बारे में जाना। फिर हमने समास पद किसे कहते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है और समास विग्रह किस प्रकार से बनते हैं। समास विग्रह के और 2-3 उदाहरण देखिए, जैसे कि राह खर्च, खर्च के लिए, राह के लिए खर्च, देश भक्त, देश का भक्त,